Good morning, students. Today we are going to start our next lesson, lesson number 2. The name of the lesson is A Home for a Dinosaur. It's really very interesting lesson. It's all about a baby dinosaur and the school and the school boys and girls. Shem finds a big egg. Shem is the main character of this story, a young boy. Shem finds a big egg. What happened when the egg hatches? एक दिन शाम one day Shyam was going to school. While going to school, accidentally somehow he found the egg. स्कूल जाते वक्त एक दिन शाम को एक अंडा मिला था और किस तरीके से आगे ये अंडा हैच होती है, यानी अंडे से चूजा या बच्चा निकलते हैं और वो बच्चा आखिर में किस तरह के बच्चे होते हैं, इसको लेके ये हमारे आज की कहानी है। गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। One morning, as Shyam was walking to school, a big truck rattled along the road past him. The truck jolted over a bump in the road. A box fell out of it. The box smashed open, but the truck kept going along the road and was soon out of sight. एक दिन सुबह श्याम पैदल चलते हुए स्कूल की तरफ जा रहे थे। अचानक से एक बड़ा सा ट्रक तेज आवाज करते हुए उसके बगल से गुजर गए। द ट्रक जॉटल्ड ओवर अ बम्प। रास्ते में जैसे स्पीड ब्रेकर रहता है तो तेजी से ट्रक जा रहा था। अचानक ट्रक ने एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब गुजरा तो झटके से ट्रक के पीछे से एक बॉक्स रास्ते पे गिर गया और वो गिर के रास्ते पे बॉक्स टूट गया और उसके अंदर से एक बॉक्स टूट गया और गाड़ी समझ ही नहीं पाए कि वहाँ से एक बॉक्स निकल गया, तो ट्रक आगे नज़र से ओझल हो गए, मतलब बहुत दूर चले गए। आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग। उसमें से एक अंडा निकला है। व्हाट एन एग! वाह, कितना अच्छा एग है। इट वॉज एज बिग एज शैम एंड व्हेन ही पुश्ड इट द एग रोल्ड। शैम रोल्ड इट ऑल द वे टू स्कूल। वो बहुत बड़ा अंडा था, लगभग शैम जितना बड़ा था और शैम ने जब उस अंडे को धक्का दिया तो अंडा रोल करने लगा, लुढ़कने लगा। तो शैम ने उस अंडे को लुढ़काते हुए, धक्का देते हुए स्कूल तक ले आए। पुट इट ऑन द मैट डियर, सेड मिस हैटफील्ड, शैम्स टीचर। जब वो स्कूल में लेके आए अंडा तो उनके जो मिस हैटफील्ड थे, जो शैम के टीचर थे, उन्होंने कहा चलो उसको इस मैट के ऊपर रखो शैम। As Sham rolled the egg onto the mat, he noticed that there was a crack in it. शैम जैसे ही उस अंडे को मैट के ऊपर रखा, लुढ़काते हुए वहाँ रखा, तो शैम देखा कि अंडे में एक क्रैक, एक दरार सा दिखाई दे रहा था। Then he heard noises coming from inside the egg. Tap tap tap, chip chip chip. फिर शैम ने जब गौर से उस अंडे के तरफ कान देते हुए सुना तो शैम सुन पाए कि अंडे के अंदर से कुछ टैप टैप टैप, चिप 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 टाइप का आवाज निकल रहा है। द क्रैक इन द एग ओपनड अप एंड द एग ब्रोक। फिर वो जो दरार दिखाई दे रहा था वो दरार के बराबर से अंडा फूट गया और अंडे के बाहर रोल्ड आउट अ बंडल। अंडे के अंदर से कुछ बाहर लुढ़काते हुए निकल आए। द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ, सैट अप एंड स्माइल्ड। इट वाज अ ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर। और उस अंडे से जो चीज़ बाहर निकला वो थोड़ी देर में अनकर्ल कर दिया अपने को, यानी वो जैसे छोटे चूजे होते हैं वो बहुत ही कर्ल्ड, मतलब एक क्रैम्बल के तरह अंदर रहता है और बाहर आने के बाद वो अपने हाथ पैर से जब खड़ा हुआ तो अनकर्ल्ड हो गया और वो बैठा और बाकियों को देख के स्माइल करने लगा।
वो क्या था? इट वॉज अ ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर। वो एक बहुत ही शानदार खूबसूरत बच्चा डायनासोर के बच्चा था। It was the happiest moment of Sham's life. He patted the dinosaur and said, "Your name is Clarence." श्याम के जिंदगी में ये एक सबसे सबसे खुशी वाला पल था। उसने डायनासोर के पीठ पे थपथपाए और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्लैरेंस है। मीन्स श्याम ने उसका नाम क्लैरेंस रखा। Miss Hatfield said to children, "Now we have our own dinosaur. He can live in the school." अब मिस हेटफील्ड ने कहा कि हमारे पास अब हम लोग का अपना डायनासोर है, वो हमारे साथ इस स्कूल में रह सकते हैं। Clarence liked living in the school and playing with the children. They climbed up on him and slid down his sides. They played hide and seek around him. When it rained, they stood under him. क्लारेंस को भी स्कूल के बच्चे लोगों के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। बच्चे लोग क्या करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उसको शरीर के बगल से स्लाइड करते हुए नीचे उतरते थे। उसके चारों ओर बच्चे लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते थे और जब बारिश आता था तो बच्चे सब उनके नीचे आके छुप जाते थे। At first, Clarence ate weeds out of the school garden. As he grew, he needed more food. He nibbled the trees, the flowers, and the grasses in the playground. Soon nothing grew in the playground at all. At last, Clarence was too big to fit in the school playground. He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. शुरू में क्लारेंस जब छोटा था तो वो बगीचे के जो वीड्स होता था, खरपतवार, घास फूस, वही खाया करते थे और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उसका खाने की ज़रूरत बढ़ता गया और फिर वो आसपास के फूल, पौधे, पेड़, घास, पेड़, पत्ती सब खाने लगे प्लेग्राउंड के। और देखते ही देखते पूरा प्लेग्राउंड साफ हो गया और क्लारेंस धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि वो अब स्कूल प्लेग्राउंड के लिए छोटा पड़ने लगा। मतलब उसको स्कूल प्लेग्राउंड से भी बहुत बड़ा जगह की ज़रूरत पड़ने लगा। He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. और केवल स्कूल ही नहीं, स्कूल के आसपास के हर एक घास फूस, पेड़ पत्ते सब खा लिए थे। One day, Clarence was on the road outside the school with his tail inside the school gate. एक दिन क्लारेंस ने स्कूल के बाहर वाले जो रास्ता था उस पे डोज कर रहे थे। मतलब डोजिंग मतलब झपकी लेना, यानी नींद में था, सो रहे थे। परंतु उसका पूंछ कहाँ था? इनसाइड द स्कूल गेट, और स्कूल गेट के अंदर उसका पूंछ था। His tail twist and knocked over a garbage bin, spilling the garbage out. और फिर उसका पूंछ अचानक से नींद में ही थोड़ा सा हिल गया और गार्बेज बिन, जो डस्टबिन रहता है, उस डस्टबिन कचरे के डिब्बे में धक्का लग गया और कचरा गिर गया। Clarence tasted the garbage and he smiled. It was delicious. Soon he had eaten the whole lot. और फिर जब कचरे के डिब्बे गिर गया और कचरा बाहर आ गया, क्लारेंस ने थोड़ा उस कचरे को टेस्ट किया और उसको बहुत पसंद आने लगा। कहने लगा ये सचमुच बहुत ही डिलीशियस है और वो पूरा कचरा खा लिया। नाउ वी नो वेयर ही कैन गेट फूड फॉर क्लारेंस, ही कैन ईट ऑल आवर गार्बेज, सेड सैम टू मिस हेटफील्ड। शैम ने फिर मिस हेटफील्ड को कहा कि अब हमें पता चला कि क्लारेंस के लिए हमें खाना कहाँ मिलेगा, वो सारे कचरे को खा सकते हैं। Clarence is still growing, Miss Hatfield said. He needs a home. अब मिस हेटफील्ड ने क्या कहा? क्लारेंस अभी भी बड़े हो रहा है और उसके लिए एक बड़ा घर की ज़रूरत है। Where there is plenty of space for growing dinosaurs and he need much more garbage than we have at school. अब उसके लिए एक बहुत बड़ा जगह की ज़रूरत है जहाँ वो खुल के आराम से बढ़ सकते हैं और बहुत खाने की ज़रूरत है। जितना खाना हमारे स्कूल में मौजूद है उससे कई गुना ज़्यादा खाने की
मतलब कई गुना कचरे की ज़रूरत है, तो उसको ऐसा एक जगह चाहिए. She thought for a moment and then she said, I know a place where there is plenty of space and a lot of food. Where? Asked Sam. फिर वो थोड़ा सोची, मैडम सोचे और सोचने के बाद उसने कहने लगी, हाँ अब मुझे पता चला कि क्लैरेंस के लिए किस जगह सही होगा, कहाँ वो रह सकते हैं और उसके लिए ढेर सारे खाना भी होंगे. सैम ने पूछा, कहाँ मैम? द गार्बेज डंप, सेड मिस हर्टफील्ड. द सिटी काउंसिल विल लव टू हैव क्लैरेंस ईट अप ऑल देयर गार्बेज. द गार्बेज डंप, शहर के कचरे जिस खुले मैदान में जमा किया जाता है वह गार्बेज डंप कहा जाता है. ओके, तो मैडम ने कहा गार्बेज डंप. और जो काउंसलर है, सिटी काउंसिल, जो ये म्यूनसिपैलिटी के साफ सफाई के तदारक करते हैं, जो देखभाल, तो वो लोग बेहद खुश होंगे क्लैरेंस को पाके वो लोग बेहद खुश होंगे. मैडम ने ये सलाह दिए. शी वॉज राइट. द सिटी काउंसिल पीपल आर हैप्पी टू मेक अ होम फॉर क्लैरेंस एट द गार्बेज डंप. और वो सच थे मैडम, और सिटी काउंसिल के लोग बेहद खुश थे क्लैरेंस को डंप में जगह देने के लिए और उस कचरे को खाने और साफ करने के लिए मदद करने के लिए. क्लैरेंस नाउ लिव्स on a lovely green hill where every day big trucks collects garbage from around the city and take it to the dump. So to Clarence delicious meal. क्लारेंस वहाँ एक हरे भरे बड़े सा जगहों में बढ़ रहे थे और रोज़ बड़े बड़े ट्रक उसके लिए गार्बेज, पूरे शहर से गार्बेज उठा के वहाँ डंप कर रहे थे. और इसीलिए क्लारेंस को भी बहुत डिलीशियस खाना मिल रहा था. नाउ द लीव्स एंड ग्रास एंड फ्लावर्स आर ग्रोइंग अगेन. क्योंकि उसको कचरे से ही अपना पेट भर जा रहा था, तो वो फिर घास, पेड़, पत्ते, फूल ये सब नहीं खा रहे थे. तो धीरे धीरे फिर से वो पत्ते पेड़ पौधे में उगने लगे और नए घास उगने लगे. द सिटी इज़ क्लीन एंड ब्यूटीफुल विथ अ बीट ऑफ नॉट अ बीट ऑफ गार्बेज एनीवेयर. अब पूरे शहर भी साफ सुथरा था, कहीं पे भी कोई कचरा नहीं था. क्लैरेंस इज़ द हैप्पीएस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड. और क्लैरेंस इस पूरा इस दुनिया का, इस धरती का सबसे खुशहाल, सबसे खूबसूरत और हैप्पी डायनासोर था. यह है शानदार कहानी. आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा. एक बार फिर से आप इसको वीडियो को गौर से सुनिएगा और फिर अपने बुक से इस स्टोरी को 2 बार कम से कम रीड कीजिएगा. ओके बेटा, थैंक्स.